कि मेरा चक्कर सलमान के साथ था, चक्कर था मीन्स प्यार था। प्यार ने अगर इसको धोखा दे दिया या ये कर दिया, लड़की यकीन जानो साल 1.5 साल 2 साल होश ही ना पकड़ती थी। मुझे पूरा जब ने कमरे में बंद रखा, मैं बाहर आते साथ यहाँ आई मीन सीरियसली यार, नाम तो उनका बना हुआ है। मैं बदनाम करने, वो कहते हैं ना बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। वो जो कर रही है ना, टू बी ऑनेस्ट मैं खुद लड़की हूँ, मेरा कहना नहीं बनता, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ बहुत फील हुई है कि वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है जस्ट फॉर फेम। रज्जा भट्ट का मेरे ख्याल से इतना कसूर नहीं है, क्योंकि लड़की खुद पे डिपेंड करता है। जो कुछ उसने किया उसको पता तो होगा ही सब कुछ। आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए ऐसा कर रही है? लड़की कुछ भी कर सकती है, मतलब अपनी इज्जत की नीलामी भी पैसे के लिए? हाँ जी कर लेती है, इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी कर लेती है। ये आयशा जेटी भी बीच में फंसी हुई है, ठीक है। ये सारे आपस में मिलकर रंगबाजी चला रहे हैं। आयशा बच्ची कोई बच्ची नहीं है, कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं है जाके भाई उसके साथ रंगबाजी कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी फेम की गेम है। क्या वकील उसकी मदद करेंगे? एंड में आके सुलह वही हो जानी इनकी। हर रज्जा भट्ट के केस में यही होता है, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा, रज्जा भट्ट महीना थाने रह के आया हो या कोई इसका जानने वाला थाने रह के आया हो महीना, एंड में यही होता है, सुलह वही रहती है। ये मालशाल लगता है खत्म। अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, देखें कौन अपने सगे कजन के साथ कौन डिस्कस करता है? ये तो सारा पब्लिसिटी फेम लेने के लिए है। ऐसे लोगों को बस इतना कहेंगे, चढ़ते सूरज को जो सलाम कर रहा होता है ना, उनको सलाम ही करो। आसमान की तरफ छितर फेंकोगे ना, ऊपर आपके ऊपर ही आके गिरेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रोमा आसिफ और आप देख रहे हैं एक न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयशा जट और सुलेमान हैदर का जो सीन सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर तरफ इन्हीं की खबरें दिखाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं। अब इसमें रजब भट्ट का क्या कसूर है? क्योंकि कहने को तो ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे सारा हाथ रजब भट्ट का है। रजब भट्ट के कहने पर सलमान ने आयशा को छोड़ा और उसके साथ रिलेशन भी रखा और अब उसके साथ शादी नहीं कर रहा। तो आइए अवाम से जानते हैं कि इसमें रजब भट्ट का कितना कसूर है और इसमें आयशा की कितनी सच्चाई है। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिस्मा। बिस्मा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जो ये इनका मामला चला है, जो मसला बना है, इसमें आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट का कितना कसूर है? रज्जा भट्ट का मेरे ख्याल से इतना कसूर नहीं है, क्योंकि लड़की खुद पे डिपेंड करता है। जो कुछ उसने किया उसको पता तो होगा ही सब कुछ। बेशक उसको पता है, वो उसके साथ 2 साल रिलेशन में रही है, लेकिन अब वो कह रही है कि रजब के कहने पे सुलेमान मुझे छोड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। मतलब वो खुद राजी थी? हाँ जी अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो इतना सारा तमाशा कर रही है, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए ऐसा कर रही है? हो सकता है, लड़की कुछ भी कर सकती है। मतलब कुछ भी कर सकती है, अपनी इज्जत की नीलामी भी पैसे के लिए? हाँ जी कर लेती है, इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी कर लेती है। कुछ भी कर लेती है। अच्छा, आप ऐसी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि अपनी इज्जत के साथ तो कुछ नहीं करना चाहिए। पैसे के लिए अपनी इज्जत सबसे बढ़कर होती है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस है, प्यार से हनी कहते हैं। अच्छा चलो हनी, मैं भी आपको प्यार से हनी कह लेती हूँ। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये जो आयशा का और सलमान का मसला बना है, इसमें रजब का कितना कसूर है? रजब का मेरे ख्याल से ना इतना कसूर नहीं है, क्योंकि ना ये सलमान ने बीच में, यार सीधी बात तो ना, ये आयशा जेटी भी बीच में फंसी हुई है, ठीक है। ये सारे आपस में मिलकर रंगबाजी चला रहे हैं, ठीक है। आयशा बच्ची कोई बच्ची नहीं है, कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं है जाके भाई उसके साथ रंगबाजी कर रहे हैं, ठीक है। ये रंगबाजी जो कर रही है, इसके पीछे आयशा का क्या मकसद है? पैसा या शोहरत, या फिर रजब के नाम पे वो अपने आप को? ऐसी होगी भाई, फेम से मिल जाएगा, बड़े घर में ब्याह हो जाएगा, ठीक है। कहाँ मेरा छोटे घर में ब्याह होना था, चलो बट्टों के साथ रहूंगी, रजब भट्ट से फेम भी मिलता रहेगा, ठीक है। सारी फेम की गेम है। अच्छा चलो, आप मुझे ये बताओ कि जो लड़की मतलब अपनी इज्जत की परवाह नहीं करी, सोशल मीडिया पे सबको बता रही कि ये हुआ है, तो फिर उससे शादी कौन करेगा? उससे शादी वो फिर जो उसके नसीब में होगा वो उसको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो उसने गंद फलूद बगैरती फैलाई हुई है ना, ये सारे मिल के भाई, सलमान कुछ कह रहा है, वो कह रही मैं वकीलों के पास पहुंच रही हूँ, ठीक है। आपस में पता नहीं क्या करी जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसका क्या हल निकलेगा? कि वकील उसकी मदद करेंगे या वो ऐसे जलील होगी और आखिर पे माफी मांग लेगी? मुझे तो यही लग रहा है एंड में आके सुलह वही हो जानी इनकी। मुझे तो जो लग रहा है, ठीक है। हर रज्जा भट्ट के केस में यही होता है, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा, रज्जा भट्ट महीना थाने रह के आया हो, ठीक है, या कोई इसका जानने वाला थाने रह के आया हो महीना, एंड में यही होता है, सुलह वही रहती है। ये मालशाल लगता है खत्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जोया अमीन। जोया, आप मुझे ये बताएं कि जो आयशा के साथ मामला हुआ है, उसके बाद जो आयशा सब कुछ कर रही है, सोशल मीडिया पे सबको बदनाम भी कर रही है, सबके नाम भी मंजरे आम पर आ रहे हैं, तो क्या वो अपने हक में ठीक कर रही है? मेरा नहीं ख्याल है। देखो, अगर किसी गैरतमंद लड़की के साथ ऐसा मसला होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने नेक्स्ट लेवल पे जाके उसको लेकर जाके प्रेजेंट करती। वो जो कर रही है ना, टू बी ऑनेस्ट मैं खुद लड़की हूँ, मेरा कहना नहीं बनता, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ बहुत फील हुई है कि वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है जस्ट फॉर फेम। जस्ट फॉर फेम। आप ऐसी लड़की की बात सुनो, एक आम औरत
फॉर एग्जांपल ये कहती है कि मेरा चक्कर सलमान के साथ था, चक्कर था मीन्स प्यार था, प्यार ने अगर इसको धोखा दे दिया या ये कर दिया, लड़की यकीन जानो साल 1.5 साल 2 साल होश ही ना पकड़ती, होश ही नहीं पकड़ती, और वो सबको बता रही है मेरे साथ ये हुआ है। मुझे पूरा जब ने कमरे में बांध रखा, मैं बाहर आते साथ यहाँ आ गई। आई मीन सीरियसली यार, मतलब वो सिर्फ तमाशा लगा रही है। यही कह सकते हैं यार। अगर कोई ऐसा मामला था भी तो इसको चाहिए था कि अपनी हद तक रखती, FIA में जाती, पुलिस स्टेशन जाती, कंप्लेन करती, सुक्का केस करती। इतना एग्जैजरेट क्यों कर रही है? उसे पता है ना कि भाई नाम तो उनका बना हुआ है, मैं बदनाम करने, वो कहते हैं ना बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, वही वाली गेम है बस। मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने आप को बेसली भी बदनाम करी कि सिर्फ रजब के नाम पे फेम हासिल कर सके और बाद में कोई पैसे वाला आए तो उसे शादी हो जाए? सुनो, वो खुद को तो बदनाम कर ही नहीं रही, वो तो रजब वगैरह का नाम खराब कर रही है। उसने ये कहा है कि भाई मैं खुद तैयार होकर गई उसे मिलने, उन सब ने मुझे पकड़ लिया। कोई तो प्लानिंग चली थी, उसने एक बयान भी दिया है कि मैं कैसे और कहां से पकड़ी गई हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि इसके पीछे सारी गेम ही पैसे की, सिर्फ पैसा तो मुझे नहीं पता वो सलमान दे रहा है, रजब दे रहा है या इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बट ये है कि ये फिलहाल फेम की गेम। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, हालांकि मीडिया जहाँ पे हम लोग को फायदे देता है वहाँ पे उसके नुकसान भी हैं, लेकिन ऐसे लोग जो मीडिया को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया को कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि बस बांदर हाथ माचिस आई दी है और तो कुछ नहीं। गलत फायदा उठा रहे हैं, जंगल को आग लगा रहे हैं, और क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे माशरे को बिगाड़ रहे हैं, और ये सब कुछ वो जो आयशा कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से अपनी इज्जत की नीलामी भी कर रही है और अपने से जुड़े लोगों के नाम को भी बदनाम कर रही है। तो आइए किसी और से भी बात करते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो आयशा का और सुलेमान का मामला चल रहा है, इनकी जो लड़ाई चल रही है, इसमें आपको रजब का कितना कसूर नज़र आता है? मुझे तो रजब का कोई कसूर नज़र नहीं आता। देखें, लड़की लड़का जो भी है, अगर कोई आपसे पीछा छुड़वाना चाहते तो आप खामोशी से पीछा छुड़वा दें। ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ प्यार करके कल को आप शादी भी करेंगी, मैं बात दोनों के बीच में करूँगा, ठीक है। अगर आप कल को शादी करेंगी या करेंगे, आप शादी तो कर लेंगे कानून के दम पे, कानून के सिरे पे, ठीक है। उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी उस बंदे के साथ गुजारनी है, तो आपकी कैसे गुजरेगी? आप जब ज़बरदस्ती करेंगे तो ठीक है, प्यार था, ख़त्म हो गया है। वो लड़की कह रही है कि उसने मुझसे पहले हलफ भी उठाया, अब उस लड़के ने उससे पहले वादे भी किए हैं, हलफ भी उठाए, कस्में भी खाई हैं, और अब एंड मौके पे आके वो कह रहा है जी मैंने शादी नहीं करनी। पहली बात तो ये है कि ऐसी पर्सनल चीज़ों को ना, इनको चाहिए था कि सोशल मीडिया के पे लेकर ही ना आते। अगर पहले रिलेशनशिप में आए थे तो आपस में बात रखते। इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर बात लेकर आने का वैसे तुक बनता नहीं है। अगर बात आ ही गई है तो ये बात है सलमान के बीच में, और आई गेस क्या नाम था लड़की का, आयशा जट, इन दोनों के बीच की बात है। तो मुझे ये नहीं समझ आती रजब को क्यों हर जगह घसीटा जाता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको बताती हूँ, रजब को इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि एक तो जो सुलेमान है वो उसका कज़न है, सलमान का कज़न है। ओके। दूसरी बात ये कि आयशा के बकौल मैं आपको बताती हूँ, आयशा रजब को ही ट्रिगर करना है, क्योंकि उसका एक नाम है ना। और दूसरी बात ये कि आयशा का कहना है कि मतलब इनकी जो मुलाकातें हुई वो रजब के कहने पर हुई और रजब के घर पे हुई। अच्छा, ये मेरा दोस्त है, ये अपनी बंदी से मिलने जाएगा, ये मेरे से पूछ के जाएगा, ये मेरे से पूछ के जाएगा? कभी भी नहीं। अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं। Personal देखें, issues कौन अपने सगे कजन के साथ कौन डिस्कस करता है? ये तो सारा पब्लिसिटी, फेम लेने के लिए है। ये पीछे मेरा दोस्त खड़ा है, ये कितनी अपनी दोस्तों से मिलने जाता है, ये कभी नहीं मुझे बताता, ये तो मेरा कजन भी है। मुझे ये बताइए कि आप फिर ऐसे जो लोग ऐसे हैं जो माशरे का नासूर बन रहे हैं, आप मुझे बताइए ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को बस इतना कहेंगे, चढ़ते सूरज को जो सलाम कर रहा होता है ना, उनको सलाम ही करो। छितर मारोगे तो अगर आसमान की तरफ छितर फेंकोगे ना, ऊपर आपके ऊपर ही आके गिरेगा। रजब को क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके ऊपर पहले आप लोगों ने पता नहीं कौन कौन से उसके ऊपर दफ़ाएं लगाई। उसने एक होता है ना, जब पाकिस्तान के अंदर एक बंदे का पीक जा रहा होता है ना, लोगों से हजम नहीं होता। बिल्कुल ये आजमाई बात है। आप जिस मर्जी को देख लें, रजब एक वो बंदा है जिसने बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा फेम हासिल की है, और वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। देखिए, फेम लेने के हजारों तरीके हैं। इस तरीके से फेम लेना मैं समझता हूँ कि ये चंद दिनों के फेम है। मैं उसके व्लॉग्स नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता, कोई भी नहीं उसके, या कोई देखता होगा, बच्चों में उसकी फैन बच्चों में देखते हैं। और ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं उसको हेट करता हूँ, मैं उसको सपोर्ट भी नहीं करता, ना उसको मैं हेट करता हूँ। मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर, मैं भी उसको एज ए कंटेंट क्रिएटर ही समझता हूँ। लेकिन जब बात आती है ना किसी के ऊपर बेबुनियाद चीज़ें लग जाए कि यार इल्ज़ाम लग रहा है, कभी वो थाना कचहरी कर रहा है, वो ईदें अपने घर में नहीं कर रहा, तो यार आप लोग ये हमारा मामला नहीं, हमारा मामला सिर्फ नहीं, हमारी वजह से ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए
कि ये जो आयशा है इसका क्या आप एंड आपको नजर आ रहा है कि ये बख्शी जाएगी या आखिर पे इनकी सुलह हो जाएगी? देखिए बात पता क्या है, सलमान लड़का है, आयशा लड़की है। लड़के का थाना कचहरी करना ना इजी है, लड़का चले जाएगा, उसको क्या इज्जत को फर्क पड़ जाएगा। आयशा को चाहिए अपनी इज्जत का सवाल रखे, भाई तुम थाना कचहरी से दूर रहो। थाना कचहरी के अंदर ना आए दिन ना कोई रंग बिरंगा बंदा आया होता है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि आयशा को चाहिए कि वो अपनी इज्जत को महफूज रखे, ना कि ऐसे सोशल मीडिया पे और थाने कचहरियों में जाके अपनी इज्जत की नीलामी करे। सबका कहना है कि ये जो आयशा हरकतें कर रही है ये सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करने के लिए कर रही है और रजब के नाम पर ये उड़ना चाह रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये शोहरत कितनी देर तक रहेगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की नीलामी करिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।